थप्पड़ पड़े हैं उसको, मतलब कान पे, कभी बेड से नीचे गिर जा रहा है, कभी सोते हुए कि थप्पड़ लग गए। और घर में ना बहुत अजीब स्मेल आती थी। जो भी इस घर में आता है वो उसको ऐसे ही परेशान करती है। और ना ये फ्लैट रेंट पे जाता है, ना ये फ्लैट बिक पाता है, ना ही इस फ्लैट का कुछ होता है। तो उसके साथ इतनी गंदी तरीके से टॉर्चर हुआ, मतलब वो खाने का तरीका भी उस बंदे का बदल गया। और उसने अपने मम्मी पापा भी अटैक कर दिया। कभी मैं अकेली हूँ तो जैसे मेरे डोर पे नॉक हुआ, मैं बाहर गई तो कोई नहीं है, पूरे पीजी खाली है मेरा। तो उनकी गाड़ी के ऊपर एकदम से एक सुनसान रास्ते पे मटका गिरा, तो वो लड़की बाहर निकली, 2 कजन्स अंदर थे। उस लड़की ने देखा कि मटके के अंदर कोई फल है, तो उसने क्या करा, सेब रख लिया, मटका फेंक दिया। तो पता चला कि कोई जिन था जो काफी टाइम से बंद था और उसके शायद कोई वक्त था, एक वक्त होता है, तो वो आजाद होके पड़ा और वो उसी लड़की के हत्थे चढ़ गया था। तो वो पोजेस तो करेगा ही करेगा, पर जिन कभी खत्म नहीं होगा। बीच में कुछ ऐसी लाइंस आ गई जो मिक्स करी हुई थी, जिसकी वजह से वो लोग पोजेस हो गए थे जिन लोगों ने इस चीज को सुना था। 12 या 2 बजे का टाइम था, पूरे पीजी में लाइट नहीं थी। उसने मेरे को बताया कि मेरे को एक क्लियर पिक्चर दिखी, ऐसे एक काला कपड़ों में एक बंदा और उसके 2 लाल सीन। तो उसका कोई कजन है जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसका हाथ पकड़ के वो बंदा उसको ऐसे टेढ़ा देखता देखता लेके जा रहा था बच्चे को। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत, पिशाच, प्रेत, कर्ण पिशाचनी, भ्रम राक्षस। हम हमेशा एक ऐसी कोशिश करते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर को लेके आए जो अपने कुछ ऐसे इंसिडेंट बताए जो आप बीती उनके साथ हुई हो या फिर उनके आसपास उन्होंने देखी हो, किसी दूसरे के साथ हुई हो। तो ऐसे ही हमारे साथ जो है एक सब्सक्राइबर कनेक्ट हुई हैं जिनका नाम है निशा। और पहले भी आपने इनको हमारे चैनल पर देखा होगा, लेकिन किसी कारणवश इनकी वीडियो हमें हटानी पड़ी थी। लेकिन फिर इन्होंने कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें बताई थी जिसके लिए हमने इनको दोबारा अपने चैनल पर बुलाया। तो बिल्कुल भी वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा निशा से मिलते हैं, पहले थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं, क्या वो करती हैं, और फिर सीधा उस मुद्दे पे आते हैं कि इन्होंने क्या ऐसा पैरानॉर्मल देखा था जिससे सुनने के बाद शायद आपको कुछ अवेयरनेस मिल जाए। तो निशा, कैसी है आप? हाय अक्षय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो मैं जनता को थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए। एक्चुअली मेरा नाम निशा है एंड मैं एक एजुकेशन सेक्टर में काम करती हूँ। बेसिकली अभी करेंटली हम लोग गाजियाबाद ही रह रहे हैं। तो ये जो एक्चुअली इंसिडेंट के बारे में आज हम बात करेंगे, ये बेसिकली मतलब जब हम नोएडा में रहते थे तब का इंसिडेंट है। तो मतलब फ्रेंड थे मेरे, जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो उसके रिलेटेड ये पूरा इंसिडेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ था, क्या नाम, कब का, क्या सन क्या था? एक्चुअली ये 2024 का ही केस है। तो क्या हुआ था कि मैंने जिम ज्वाइन किया था नया नया, तो वहाँ पे एक लड़का आता था विशाल नाम का। ही वॉज मतलब बहुत अच्छा दोस्त था मेरा काइंड ऑफ। तो उस चीज़ में उसने मेरे को बताया, हम लोग ऐसे बैठ के डिस्कशन नहीं कर रहे थे, उसको फ्लैट लेना था। तो यहाँ नोएडा में सेक्टर 76 है, वहाँ पर मेरे को सोसाइटी का एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। तो वहाँ पे फ्लैट था उसका, उसने वहाँ पे रिसर्च करा, पूरा देखा फ्लैट, ये वो ब्रोकर से वहाँ पे उसको एक फ्लैट मिल गया और बहुत सस्ता, मतलब 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड पोस्ट सोसाइटी में 15,000 में। ओके। और उसको ये था कि बस सस्ते में मिल रहा है, ठीक है, अपना काम चलेगा, बढ़िया है। इस चक्कर में उसने वो फ्लैट ले लिया। अब जब फ्लैट ले लिया उसके बाद उसके साथ एक्टिविटीज़ होने लगी एंड ही वाज लाइक कि जैसे बाहर बालकनी में बैठ के सिगरेट फूक रहा है, तो उसके पीछे से आके गुद्दी पे किसी ने चांटा मार दिया और पीछे देखे तो कोई नहीं है। ये खुद बताते थे वो? तो ये खुद उसको फील हुआ है, थप्पड़ पड़े हैं उसको, मतलब कान पे, कभी बेड से नीचे गिर जा रहा है, कभी सोते हुए कि थप्पड़ लग गए। और घर में ना बहुत अजीब स्मेल आती थी, मतलब बहुत गंदी स्मेल जैसे कह सकते हैं। कभी ऐसा लगता था कि जैसे चूहा मर गया हो, तरीके की स्मेल। तो वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है। कुछ दिन तो वो रहा कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थप्पड़ पड़ रहे और वो बिलीव नहीं कर रहे। उसको ये था कि वैसे कुछ लग जाता होगा, ठीक है, वो अलग चीज़ था तब तक। तो ये सारा इंसिडेंट तो उससे पहले का है कि जब तक वो बिलीव नहीं कर रहा था, ठीक है, उसको तो यही था कि भाई ये सब ठीक है, कुछ हो गया होगा, लग गया होगा पीछे से, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसे बैठा हुआ था, हम लोग भी उसके घर पे गए थे देखने कि भाई कहाँ फ्लैट लिया है, कैसा है ये सब। तो हम सब लोग बैठे थे, पार्टीज वगैरह हो रही थी, सब लोग अपना ठीक थे। अब वो सो रहा था। तो सोते हुए क्या हुआ कि मतलब मैं तो खैर बीच में से वापस आ गई थी अपने घर पे, मेरे को बताया गया। सोते हुए क्या हुआ कि सो रहा है बंदा बेड पे, अब साइड में नीचे गद्दा डाल के कोई और सो रहा है। अब उसकी कमर पे आके पट एक बहुत जोर से थप्पड़ पड़ा। अब वो शौक किया कि ये क्या हुआ, उसको लगा कि सामने वाले ने मार दिया मजाक मजाक में, या फिर ठीक है मस्ती में कर रहा होगा। उसने उसको डांटा कि भाई मैं सो रहा हूँ, तेरे को दिख नहीं रहा है? तो कह रहा कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अब एक बार क्या हुआ कि बालकनी में बैठा ऐसे ही, और जैसे बैठा उसका पैर खींच के ऐसे सीधा बालकनी के गेट पे। आपको ये सब कुछ उन्हीं ने बताया? ये सब मुझे उसी ने बताया, और उसके साथ एक और फ्रेंड रहते थे उसके, मतलब वो भी ये सब देखते थे। अब क्या, घर में ना राशन जब वो लेके आता था तो राशन लाया और राशन खत्म,
मतलब राशन जैसे आज ला के रखा मैंने 1 हफ्ते का, मेरे उसका वो राशन 1 हफ्ते भी नहीं चलता था। कहते मेरे को पता ही नहीं लगता राशन जा कहाँ रहा है। मेरी मेड हर तीसरे दिन बोलती है भैया आटा खत्म हो गया, भैया अब चीनी खत्म हो गई, भैया ये खत्म हो गया, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि चीज़ें कहाँ जा रही है। फिर ऐसे एक दिन रात के, और ये इंसिडेंट जो होता था ना उसका टाइम फ्रेम भी 11 बजे से 2 बजे के बीच में था। इसी टाइम फ्रेम में ये इंसिडेंट होता था। अब जैसे सपोज हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा उस घर से ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, हम तो आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं। जो बंदा एक्चुअल में उस घर को इनटेक करता था या उसको रेंटेड लेता था, उन्हीं के साथ ही इंसिडेंट होते थे। तो ऐसे एक दिन वो बैठा बालकनी में, अब पड़ोस के जो वो थे अपने पड़ोसी वगैरह, वो भैया आए एक दिन बालकनी में, तो उसको कहते हैं कि भैया आपको इस घर में डर नहीं लगता? तो उसने बोला नहीं तो क्यों, क्या हुआ, कि आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और ये कुछ अजीब सा नहीं हो रहा? तो फिर उसने पूछा कि नहीं मतलब ऐसी क्या बात है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो फिर उन्होंने उसको बताया कि इस घर में एक औरत जल के मर गई थी, और जो भी इस घर में आता है वो उसको ऐसे ही परेशान करती है, और ना ये फ्लैट रेंट पे जाता है, ना ये फ्लैट बिक पाता है, ना ही इस फ्लैट का कुछ होता है। तो उसके साथ इतनी गंदी तरीके से टॉर्चर हुआ, मतलब वो खाने का तरीका भी उस बंदे का बदल गया था एक चीज़ टाइम पे। मतलब खाना खा रहा है, और उसमें ना थोड़ी सी वो जिन वाली चीज़ें भी, जिन वाली जो एक्टिविटीज़ थी वो भी उस पर थी। मतलब वो तो खैर उसको पता था नहीं पता था, बट हम लोग ऑब्जर्व करते थे। जैसे किसी पे जिन आता है तो जिन क्या करता है कि जब तक आप बेसिकली उन चीज़ों में जिनके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, एक टाइम पे ठीक है सब कुछ सही होगा। तो 2 तरीके के जिन होते हैं, एक होता है कि जो अच्छा जिन्नात होते हैं, एक होता है जो जिन आपसे काम कराते हैं, आप पे जो पोजेस कर लेते हैं उन चीज़ों को। तो उस पर वो उस टाइप तरीके का जिन था। अब वो जब खाना खाए, खाना भी बहुत अजीब तरीके से, एक तो होता है कि बंदा चलो हाथ से खा रहा है, बिहार का बंदा था हाथ से खा रहा है, ठीक है चावल, बहुत गंदे तरीके से हाथ ऐसे कर करके खाना खा रहा है। मतलब अगर उसके आसपास आप बैठे हो ना तो आप वहाँ खा नहीं पाओगे। इस तरीके की उसकी एक्टिविटीज़ हो गई थी। चिकन खा रहा है तो खाया ही जा रहा है। अब क्या हुआ कि एक दिन उसके मतलब मॉम डैड ने भी ये चीज़ मेरे को बताई कि उसके मॉम डैड सो रहे थे। अब वो रात को उठा और उसने अपने मम्मी पापा भी अटैक कर दिया। क्या कहा? मतलब जाके जैसे मारने की कोशिश करते हैं, गला दबाने की, ये सब। तो उनको जब इस चीज़ के बारे में पता लगा कि हम पे अटैक कर रहा है या क्या, ऐसी क्या ही चीज़ इसके अंदर, तब उन्होंने दिखाया, तब पता चला कि इसके ऊपर जिन है। तो वो ऑलरेडी पोजेस था। फिर वो वहाँ उस फ्लैट में गया, उसके साथ और एक्टिविटीज़ हुई, तो वो मेंटली भी इतना हरास हो गया इन चीज़ों से कि वो निकल ही नहीं पा रहा। कई महीने तो उसको ये सोचने में लगे कि अब वो कहाँ शिफ्ट हो, अब वो किसके पास रहे। अब उसको अकेला रहना भी डर लगता था। लड़का था हालांकि, बट स्टिल कि मैं कहीं अकेला रहूँगा फिर से ये चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि एक बार होता है ना कि आपको कोई चीज़ अगर पोजेस कर दे तो फिर मतलब बहुत सारे चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि जो और आत्माएं हैं या और भी जो चीज़ें हैं वो आपको पोजेस इजीली कर सकती हैं, अगर आप प्रॉपरली उस तरीके का इलाज नहीं करवाते या उन चीज़ों में नहीं जाते हैं। तो उसको इन चीज़ों से भी बहुत डरने लगा। और वो स्पिरिचुअल चीज़ जो होती है ना, जैसे हम लोग कहीं जाते थे, मंदिर जा रहे हैं, बोले कि चलो ठीक है तुम भी चल लो, तो डरता था, वो जाता ही नहीं था। ही ऑलवेज इग्नोर कि नहीं मेरे को नहीं जाना, या मेरे को काम है, एक्सक्यूज़ दे देता था कुछ भी। अब वृंदावन जाते थे, वृंदावन भी बोलते थे कि भाई चल ले, इज लाइक नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो जाता ही नहीं था उन चीज़ों में, नहाता नहीं था। उसके पेरेंट्स बताते कि नहाता ही नहीं था, नहाना अवॉइड कर दिया। तो ये सब एक्टिविटीज़ उसके साथ होने लगी थी। तो मतलब फ्लैट का तो इतना गंदा इंसिडेंट था कि वो आज भी उस ट्रॉमे में है। आज भी वो अपने घर वालों के साथ रहता है, दिल्ली से अप डाउन करता है नोएडा, पर अकेला नहीं रहता इन चक्करों में। तो इतनी गंदी हालत हो गई थी। बट अभी भी ठीक नहीं हुआ। मतलब अभी भी देखो, यही तो कह सकते हैं कि उस फ्लैट से निकल के वो वाली चीज़ें अब नहीं हो रही हैं, बट जो जिन वाली चीज़ है वो तो उस पर एक्टिवली है। क्योंकि जो जिन वाली जो चीज़ें एक्चुअल में होती है ना, उनमें क्या होता है कि मतलब जो मैंने देखा था या जो मैंने पढ़ा मौलवी से या जो मैंने सुना, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे वो भी मेरे को बताते हैं कि जिन में बेसिकली एक किताब होती है। जब जिन की जो शुरुआत होती है, जो बंदा जिन उतारते हैं ना हम लोग, तो वो किताब हम किसी और को देते हैं जब वो जिन इस बंदे से उतर के उस बंदे पे जाता है। तो मतलब हमें इस बंदे का जिन उतारने के लिए किसी और पे उस जिन को भेजना पड़ेगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस यही है। एग्जैक्टली या तो वो जिन खुद अपनी मर्जी से जाए। तो अगर हम किसी मौलवी या किसी इन चीज़ों में जाते भी हैं तो वो जिन हम उतरवा के किसी और पे कराएंगे, जो कि चीज़ एक्टिवली मतलब गलत है। मतलब मेरा खुद का बच्चा अगर इस चीज़ से पोजेस है, मैं किसी और बच्चे पे भेज दूँ, है तो वो जा तो वहाँ भी रहा है, ज़िंदगी तो उसकी भी ख़राब ही है। तो जिन आपका पीछा नहीं छोड़ता है जब तक वो खुद ना चाहे या फिर उस पर ऐसा कुछ ना कराया जाए। और उसका भी एक प्रॉपर रिचुअल होता है जिनको बुलाने का। मतलब जिनको हम इनवाइट कर सकते हैं, जिनको इनवाइट करने का क्या होता है कि आप पूरा रिचुअल करो,
मतलब पूरा 30-32 दिन का होता है वो रिचुअल। उसमें उस बुक्स में सारी चीज़ें होती हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। बुक इजीली अवेलेबल है? अब नहीं है। जब ये इंसिडेंट हुआ था, मतलब ऐसा कहा मैंने सुना है, मेरे एक दोस्त हैं, मतलब मेरा दोस्त था एक मेरे ऑफिस में ही, वो मुस्लिम था, तो उनके पास होती है ये चीज़, जैसे कुरान शरीफ हो गई, ये जिन्नात वाली बुक्स होंगी, तो उनके पास होती है। अब उस जिन में उसने जो मेरे को बताया है, जो उसके पास, उसने मेरे को बोला भी कि मेरे को वो बुक देगा, बट मतलब मैंने भी ली नहीं कि ठीक है, मेरे को नहीं पढ़ना भी इन सब चीज़ों में। तो उस बुक में ये है बेसिकली कि आप जिनको बुला सकते हो। तो उसकी स्टोरी जो उसने मेरे को बताई कि एक बंदा था, 2 बंदे थे, वो रोज़ नमाज पढ़ने जाते थे सेम टाइम पे 4 बजे, मतलब वो उगते ही नहीं थे। तो ऐसे ही एक बंदा था, उसको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि भाई मतलब नौकरी नहीं लग रही, पैसा नहीं है, क्या करूँ, बड़ा परेशान। तो उसने उसको बोला कि तू ये बुक पढ़, ठीक है, दोस्ती होगी दोनों की, सेम टाइम पे नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कि तू ये बुक पढ़ ले और तेरी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, और तू जिनको बुला लिया और तू जो चाहे वो काम करा सके। एक्चुअल में उसने अपना जिन उतार के उस बंदे को दे दिया। तो ये चीज़ फिर उस बंदे पे आई। अब वो बंदा बैठा, पूरे उसने रिचुअल्स करे, सब करे, मतलब 11वां या 12वां दिन था जिस दिन जिन एक्चुअल में आया। वो बैठ के फ्लेम व्लेम जलाई उसने, ठीक है, सब किया, और जैसे ही फ्लेम बुझने वाली थी, उसके कान में आवाज़ आती है, क्या हुक्म मेरे आका। पहले तो वो पीछे ऐसे चौंक गया कि ये किसकी आवाज़ है। फिर उसको 2-3 बार और सुनाई दी। फिर जिन उसके पास है, उस जिन ने उसके सारे काम किए, पैसा भी दिया, फेम भी दिया, सब सब था उस बंदे के पास। फिर एक टाइम पे ऐसा हुआ कि वो जिन उससे अपने काम कराने लगा कि तेरे को ये नहीं खाना, तेरे को ये खाना है, क्या तो तू ये कर। तो वो बंदा ज़बरदस्ती वो चीज़ करता था। तो वहाँ से ये पता चला था कि जिन जब हम उतारते हैं तो इस तरीके से उतरता है कि इसका जिन उतार के हमें किसी और पे देना पड़ेगा, तभी वो जिन उतर पाएगा। तो इस भाई को भी किसी ने दे रखा था क्या? हो सकता है, हाउ डज वी नो, मतलब अब मान लो कि मेरे ऊपर जिन है, मेरे को नहीं पता ना कहाँ से लग के आया है, या इस चीज़ का कोई ऐसा प्रूफ तो है नहीं, मैं बोल दूँ कि ठीक है यार मेरे मौसी ने फूफा ने लगा दिया होगा, प्रूफ तो नहीं है ना उस चीज़ का। अब मैं वही चीज़ उतरवाने के लिए किसी और पे करा दूँ। आप किसी रैंडम पे भी करवा सकते हो, अगर आपके पास डिटेल्स हैं, आप किसी को दो जो ये चीज़ करते हैं, वो उस आपके बंदे से उठा के उस बंदे पे कर देंगे। डिटेल्स क्या? जैसे आपके नाम हो गया, उस बंदे के नाम हो गया, फोटोज़ हो गई, ये सब डिटेल्स, उसका कोई कपड़ा है आपके पास, वो दे दो, चला जाएगा। मतलब डीएनए चाहिए? एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें इतनी इफेक्ट, वो आज जिन उस पर अभी भी आता है, बट अभी जैसे उसकी चीज़ें चल रही हैं, रिचुअल्स होते हैं, पूजा होती है, ये सब होता है, कम हार्म करता है, बट अभी भी करता है। उसके खाने का तरीका, उठने बैठने का तरीका बहुत अलग है। मतलब एक होता है ना कि इंसान चलो खा भी रहा है, एक होता है कि एंटिटीज आ रही है खा रहा है, एक होता है कि वो बिल्कुल मतलब चिकन को ऐसा कर देता था कि मतलब सामने वाला सोचे भी ना चिकन खाने के बारे में, बहुत गंदे तरीके से उसको खाना और फैला देना। मतलब उसका रूम भी इतना गंदा रहता था ना कि कोई अंदर जाए ना तो 100 बार सोचे कि मतलब कहाँ जा रहे हैं हम, इतने गंदे तरीके से वो रहने लगा था एक टाइम पे। और जिन, मतलब अगर हम जिन की बात करें ना बेसिकली, तो मतलब ऐसे एक फ्रेंड भी थी मेरी जिनको मैं जानती थी, मेरे साथ बैंगलोर रहती थी वो, उस पर भी जिन आता था। तो जिन आपको सेक्सुअली भी पोजेस करता है, कि मतलब सपोजेड अगर मेरे पे जिन है तो मेरे पास किसी मेल को आने नहीं देगा, इतने गंदे तरीके से पोजेस कर देगा। और मतलब वो सारी वो एक्टिविटीज़ करता है जो एज अ मेल मतलब पार्टनर करता है ना, वो सारी एक्टिविटीज़ वो लोग करते हैं। तो उसके साथ होता था? एग्जैक्टली, रात भर उसके साथ ये चीज़ें होती थी और फिर मेरे को बता दी थी। मतलब बहुत टाइम बाद वो मेरे साथ ओपन अप हुई थी, जब मतलब मैंने ऐसी एक्टिविटी एक बार, मतलब हम लोग जब साथ रहते तो कई बार ऐसा हुआ कि मुझे भी थोड़ा अनयूजुअल चीज़ें फील होती कि यार मतलब क्या हो रहा है। जैसे कभी मैं अकेली हूँ तो जैसे मेरे डोर पे नॉक हुआ, मैं बाहर गई तो कोई नहीं है, पूरे पीजी खाली है मेरा। मैंने उसको बताई ये चीज़ें कि यार ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है, मुझे लगता है इट्स नॉट सेफ टू स्टे हियर। तो फिर उसने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। और वो लड़की थोड़ी सी इन चीज़ों में थी, मतलब वो जैसे हाथ देखना होता है वो जानती थी, तो उसको पता भी था कि उसके साथ ये चीज़ें होती हैं, बट वो उन चीज़ों को लेके कुछ कर ही नहीं पा रही थी। पर आया कहाँ से ये भी नहीं पता? ये तो पता ही नहीं चलता, ये कैसे पता करोगे आप कि कहीं पर पैर पड़ गया तो वहां से भी साथ आ जाएगा? जिन मतलब पैर पड़ने से साथ नहीं आता, जिन उतरवा के ही दूसरे जिन उस इंसान पे भेजा जाता है। जिन खुद से नहीं आता? जिन खुद से नहीं आता, जिनको बुलाया जाता है, जिनको आप इनवाइट करते हो या कोई आपके लिए इनवाइट करता है, तब जिन आता है। अभी हमारे पास कोटा राजस्थान का एक इंसिडेंट आया था जहाँ पर ये बताया गया कि लड़की थी, कोटा राजस्थान की झारखंड गई थी और झारखंड में एक वेडिंग एनिवर्सरी उन्होंने अटेंड की रिजॉर्ट में। वहाँ से वापस आ रहे थे गाड़ी के अंदर, तो उनकी गाड़ी के ऊपर एकदम से एक सुनसान रास्ते पे मटका गिरा।
तो वो लड़की बाहर निकली, 2 कजन्स अंदर थे, उस लड़की ने देखा कि मटके के अंदर कोई फल है, सेब हो सकता है, संतरा हो सकता है, तो उसने क्या करा, सेब रख लिया, मटका फेंक दिया। फिर वो वेडिंग एनिवर्सरी को एंजॉय करके अपने घर वापस आ गई, कोटा राजस्थान। फिर वहां से उसके ऊपर पोजेशन हुआ था, तो पता चला कि कोई जिन था जो काफी टाइम से बंद था, और उसके शायद कोई वक्त था, एक वक्त होता है जब ये लोग, मतलब होता नहीं कि 10 साल के लिए बांध दिया, 20 साल के लिए, तो वो आजाद होके पड़ा और वो उसी लड़की के हत्थे चढ़ गया था। तो इस सिचुएशन में ना तो किसी ने भेजा, तो वो तो एक तरीके से हो गया कि उसका टाइम पूरा हुआ, वो खुद से ही आ गया। आपने उसको कैद करा दिया ना, अब वो कैद होने के बाद जब आजाद होगा तो वो किसी पे भी जा सकता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। मतलब अगर आपने जिनको कैद करा दिया, मान लिया कि बहुत सारी ये स्टोरीज भी या मूवीज में भी आपने देखा हो कि उसको जिनको कैद कर देते हैं किसी बोटल्स में या किसी भी जार में, आप उसको कैद कर सकते हो, बट जब वो खुलेगा ना, या तो आप किसी पे कराओ मत। अगर आपने किसी का नाम लेके उस पर करवा दिया तो वो उसी बंदे पे जाएगा, बट जिन खत्म तो नहीं हुआ ना, आया तो एंड में किसी बंदे के ऊपर ही ना, चाहे वो खुद आजाद होके आया हो। अब उसकी जगह मान लिया अगर वहां पे कोई भी होता, मैं या आप होते, तो वो हम पे भी पोजेस होता। पर आप बोल रहे थे खुद से तो आते नहीं है। अब उसको कैद करवा दिया ना आपने, उसको एक टाइम फ्रेम में आपने बांध दिया कि इस टाइम फ्रेम तक ये जिन इसमें रहेगा। उस टाइम फ्रेम के उसको आप पूरी जिंदगी के लिए नहीं बांध सकते। ऐसा लिए कि आपको ये बोल दिया कि जब तक ये जिन मरेगा या जिन खत्म हो जाएगा ये इसी मटके में रहेगा, नहीं। एक टाइम फ्रेम दिया आपने, उस टाइम फ्रेम के बाद वो निकला और उसने फिर किसी इंसान को पोजेस करा। वो नहीं निकलेगा तो तकदीर निकाल देगी, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, बोतल उठ जाएगी, डेफिनेटली वो फेंक देंगे, वो थोड़ी देखेंगे इसमें क्या है, मटके में फल है, फ्रूट है, तो वो पोजेस तो करेगा ही करेगा, पर जिन कभी खत्म नहीं होगा। अब उन्होंने तो निकलवा के रखवा दिया मटके में भर के कि भाई ठीक है ये यहाँ रहेगा। अब आपको क्या पता कि वो उस बंदे को ना दुखी कर रहा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो बंद था उस मटके में। और आपको ये चीज कैसे मालूम है कि जिन खत्म नहीं होगा? उसकी एक प्रॉपर मेरे पास बुक है, मेरे दोस्त ने वो बुक पढ़ी है, तो उसके बेसिस पे वो मेरी चीजें बोल रहा है। मतलब वो मैं चीज बताई थी, मतलब बताई नहीं है मैंने, उसने मेरे को वो पैराग्राफ पढ़ाई भी। मतलब हम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, अगर हम पढ़ रहे हैं, हम रिचुअल्स कर लेना तो वो चीजें हम पे भी हावी हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने अवॉइड किया कि नहीं, मेरे को तो ये चीज नहीं करनी। उसने मेरे को पूरा पैरा पढ़वाया, जिन कभी खत्म नहीं हो सकता। एग्जैक्टली उस पूरे पैरा में वो चीजें लिखी हुई हैं। एंड वो बुक ऐसी है जो उसने मेरे को दिखाई कि अगर हम अब भी चाहें ना, तो अब भी हम इन चीज़ों में बुला सकते हैं, अब भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो कुछ ये नाम बुक का नाम नहीं बताया उसने, मतलब मैंने उससे पूछा भी नहीं। मतलब वो टू बी वेरी ऑनेस्ट उसने बताना ही नहीं चाहा। ही वॉज लाइक कि मैं नहीं ये चीज़ें रिवेल करता हूँ, वो तो यू आर माई क्लोज फ्रेंड, तो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से। वो बताता भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में। खैर हमारी कुरान से उसका पेज भी है इंस्टाग्राम पे, कुछ इस्लाम करके कुछ उसने पेज बना, वो वहाँ पे वो सारी चीज़ें इस्लाम से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड डालता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम हिंदू धर्म में ही हैं, मुस्लिम धर्म में भी ये चीज़ें हैं। ये तो खैर हमारी ऑडियंस बता ही देगी, लेकिन एक किस्सा और मैं बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। यूट्यूब पे एक किस्सा हुआ और जनता ने, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को फील किया था कि 13 से 14 या 15 घंटे की वीडियो अपलोड हुई थी। आई थिंक 13-14 ज़्यादा हो गया, 8 या 9-7 घंटे, कुछ ऐसे घंटे की वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें कुछ मुस्लिम कम्युनिटी की ही जो चीज़ें होती हैं, जैसे नमाज पढ़ते हुए, वो पूरी अपलोड कर दी। फिर ये केस स्टडी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, स्लीप बाय कुरान, पता नहीं, हाँ यही शायद नाम है उसका। तो एक स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे उस चीज़ का रेफरेंस के लिए, पर सुन लेना पूरा सुनने से पहले। उसमें बताया गया जितने लोगों ने इस चीज़ को सुनना शुरू करा यूट्यूब पे ऑनलाइन, तो बीच में कुछ ऐसी लाइंस आ गई जो मिक्स करी हुई थी, जिसकी वजह से वो लोग पोजेस हो गए थे जिन लोगों ने इस चीज़ को सुना था। जब लोगों ने इस चीज़ को रिपोर्ट करा यूट्यूब को, तो यूट्यूब ने उसे रिमूव कर दिया, बट वो वीडियो अपने आप वापस आ गई। वो चीज़ यूट्यूब से हटी ही नहीं। मतलब वो फिर किसी ने डाउनलोड करके दोबारा रिपलोड कर दिया या खुद से ही खुद से ही कि वो डेटा से कभी हट ही नहीं पाई। और मैंने इस चीज़ पर रिसर्च की थी जब मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहा था कि मैं दिखाऊं लोगों को ये चीज़ क्या है, तब मेरे को ये सामने आया था कि इस तरीके से कुछ करा गया है, जहाँ पर वो नमाज थी, आयात थी, पता नहीं क्या था, कुछ तो था जिसमें 7-8 घंटे की वीडियो थी और उसमें बैक टू बैक वो चल रहा था। लेकिन लोग खुद क्लेम कर रहे थे कि बीच में कुछ ऐसी वर्डिंग्स आती हैं जो इंसानों को पोजेस कर लेती है, और ये पूरी केस स्टडी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों को इस तरीके से यूज करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। आपने कभी चैंटिंग सुनी होगी ना, अच्छा हम हिंदू धर्म में चैंटिंग होती है, हम माला जाप करते हैं। इस तरीके से जब हम किसी चीज को बार बार सुनते हैं तो वो चीज हमें पोजेस करती है। अब जैसे मैं हूँ, अब सपोज दैट कि मेरे को भूतों में या इन सब में, एंटिटीज में बहुत सारा इंटरेस्ट है,
तो वो चीज़ खुद मेरे पास आएंगी, वो चीज़ मेरे से रिलेटेड हो जाएंगी। लेकिन हिंदू धर्म में चैंटिंग करते करते कैसे पोजेस हो जाएगा इंसान? बंदा चैंटिंग नहीं कर रहा, आप उसको चैंटिंग के नाम पे, जैसे मान लो कि मैं पंडित वो हूँ, तो एक सिनेरियो हो गया आप ना। चैंटिंग के नाम पे उसे कोई और मंत्र दे दो, वो तो या कुछ उसको सुना दो, उसको बोलो तुम्हें ये रोज सुनना है, और वो कोई ऐसा पोजेस करने वाली चीज़ हो तो वो आपको पोजेस करेगी। ऑब्वियसली वो तो है। वो आपके माइंड में उस तरीके से काम करेंगी चीज़ें, तो वो चीज़ें तो इफेक्टिवली ऑब्वियसली होती है। अगर यूट्यूब पे ऐसा कुछ था लोग पोजेस, तो दैट डेफिनेटली हुए होंगे, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप जो सुनोगे, जिस तरीके का सुनोगे, उसी तरीके का आपके अंदर जाएगा, और वो चीज़ें उसी तरीके से आपके चीज़ें काम करेंगी। तो अट्रैक्ट तो मेरे पास एंटिटीज़ तभी होंगी ना, तब मैं उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू करूँगी, या मैं उन जगहों पे जाऊँगी, मेरे को वो चीज़ें सुनेंगी, मिलेंगी, तभी तो वो चीज़ें मेरे पोजेस करेंगी। आपने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक जिन पे एंटिटीज़ नहीं आई हैं, या तो वो उन चीज़ों को मानते ही नहीं है, या बहुत सारे लोग ऐसे उनको पता है कि ये चीज़ स्टिल एग्जिस्ट करती है, बट वो उनसे डरते नहीं है, या उनको ये कि हाँ ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो उनके साथ ये चीज़ें नहीं होती। ये इंसिडेंट उन्हीं लोगों के साथ होता है जो इनमें बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। जैसे अब एक इंसिडेंट था, मेरी दोस्त थी, मतलब मेरी दोस्त की दोस्त थी, इधर लक्ष्मी नगर में रहते थे वो लोग, पीजी में। तो मैं ऐसे उसके फ्लैट पे गई एक बार हम लोग बैठने, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस लड़की ने मेरे को बताया कि वो इन सब में एंटिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें करती थी, मतलब उसको बहुत इंटरेस्ट था, तो डेविल्स की बुक पढ़ती थी, ये सब करती थी। एक बार दिवाली पे क्या हुआ, नहीं होली का टाइम था, दिवाली का नहीं, होली का टाइम था, और होली पे सब अपने घर गए, वो अपने घर नहीं गई, वो पीजी में अकेली थी। रात को लाइट चली गई 12-1 बजे के आसपास। वो कभी कभी होता है ना कि हम लोग सो रहे हैं, बट हम लोग ऐसे नॉर्मल है सो रहे हैं बस, पर हमारी आंखें खुली है, हमें पता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, थोड़ा नींद में होता है जब बंदा, वैसे लेटी हुई है बेड पे, और पूरे पीजी में लाइट नहीं है उस टाइम पे, 12 या 2 बजे का टाइम था, पूरे पीजी में लाइट नहीं थी। अब उसने मेरे को बताया कि मेरे को एक क्लियर पिक्चर दिखी, ऐसे एक काला कपड़ों में एक बंदा और उसके 2 लाल सींग, और वो उसके कोई मतलब उसके सगे कजन्स नहीं थे, तो उसका कोई कज़न है जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसका हाथ पकड़ के वो बंदा उसको ऐसे टेढ़ा देखता देखता लेके जा रहा था बच्चे को। फिर उसने अपनी एक मुस्लिम दोस्त थी उसको कॉल किया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। उसने तभी के तभी वो सारी बुक्स सब कुछ जला दिया, फेंक दिया, और उसको धागा वगैरह बनाया। उस दिन के बाद से ना वो इन चीज़ों में कभी छूती है ना कभी देखती है। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया था कि ऐसा क्यों, मतलब तुम्हें क्यों दिखा, और वो उसको क्यों लेके जा रहा था। देन शी सेड कि जब हम इन चीज़ों को, मतलब ये चीज़ डेविल्स हो गए, डेमन्स हो गए, चीज़ हम पे आती है ना, या हम इनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आपकी सबसे प्यारी चीज़ आपकी ज़िंदगी से लेके चले जाते हैं। उस दिन के बाद से उसने कभी इन चीज़ों में वो पढ़ी ही नहीं है। उसने पीजी चेंज किया, फिर ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ें होती हैं। आप इंटरेस्ट लेना शुरू करो, चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। जब आपके दोस्त ने आपको वो बुक दिखाई थी, तो उसमें बोल रही कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा था। हाँ। तो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था वो? देखो वो उर्दू में ही लिखा था, और मेरे को उसी ने वो बताई थी चीज़ें कि ये ऐसे ऐसे होता है, और ये जिनके बारे में मैंने पहले भी सुना था। जैसे कभी मेरे पेरेंट्स थे या मेरी फैमिली में हमारी फैमिली में भी थे कोई, तो उन पे भी ऐसा कहा जाता था कि जिन आता है, तो मतलब उनके जैसे काम नहीं बन रहे हैं, या जिन आता है उन पे, वो मतलब उनका बच्चा नहीं, कुछ ऐसा भी हो रहा था कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी दीदी, या जो भी था XYZ, तो ऐसा किसी ने बताया था कि इन पे जिन आता है, या इन पे जिन का असर है। तो वो जिन आज तक भी उन पे हैं, स्टिल उन्होंने अपना बच्चा अडॉप्ट किया है अभी तो वो आता 10-12 है किसी साल का बाद। छोड़ा हुआ है? ये हम नहीं पता, क्योंकि इतना डीप उन्होंने नहीं दिखाया। देर लाइक कि ठीक है ज़्यादा हार्म हमें नहीं कर रहा, कभी कभी चीज़ें होती हैं, बट वो आपके फाइनेंशियल चीज़ों पे, इन चीज़ों पे बहुत इफेक्ट डालता है। कि अगर आपका एक बार उसमें चीज़ें शुरू होगी ना, और आप उसके तरीके से काम, अब मान लें कि वो जीजू को कुछ कह रहा है, जीजू नहीं कर रहे, नहीं मान रहे, तो वो आपका डाउनफॉल करना शुरू कर देगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा, आपके रिलेशंस टूटने शुरू हो जाएंगे, आप एकदम मतलब डिप्रेशन में चले जाओगे, ये वाली चीज़ होती हैं। एंड एक्चुअली जो बंदे थे हमारी फैमिली में, ही वॉज इन मर्चेंट नेवी, वो वहाँ से छोड़ के नौकरी भाग आए थे। क्यों? नो रीज़न। और आज वो यहाँ पर किसी मेट्रो में कोई सुपरवाइजर या मैनेजर की पोस्ट पे बैठे हैं। कि जैसा आपने बताया कि मर्चेंट नेवी से वो छोड़ के आ गए थे, फिर उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो इसका रीज़न क्या था मर्चेंट नेवी से छोड़ने का? देखो जब वो मतलब उनकी शादी वादी हुई थी, तो वो फिर शिप वगैरह पे वहाँ पर गए अपना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो घर पे आए, 1 महीने या 2 महीने की छुट्टी के लिए वो लोग आते थे, तो उनको दिखाया कि मतलब क्या है, क्यों नहीं चीज़ें हो पा रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है, तो किसी ने बताया इनके ऊपर जिन है। अच्छा। तो जब वो दोबारा गए, और जब वो आए, फिर वो गए ही नहीं, ले मैं जाऊँगा ही नहीं। कुछ फील हो गया होगा उन्हें, पता नहीं क्या फील हुआ या क्या नहीं। और उसके बाद उनकी नौकरी भी नहीं लगी, मतलब उन्होंने इतना सफ़र किया है उनकी, जब मतलब कहाँ बंदा 1-2 लाख की नौकरी छोड़ के, और जब 3-4 साल बाद उनकी नौकरी लगी ना, वो 30,000 25,000 की,
तो वो वाला फेस टाइम आया, उसके बाद जब उन्होंने रिचुअल्स या कुछ जो भी चीज़ें करी तब जाके थोड़ा अभी वो ठीक हुए हैं। और इसमें भी कितना टाइम लग गया, जिस सैलरी पे वो आज से 5 साल पहले बैठे थे ना, वो अब बैठे हैं उस सैलरी पे, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ। तो मतलब ये अब भी वो तो है। पहुंच गया 1-2 लाख पे? मतलब हाँ 70-80 तो मिल ही जाते हैं। किसी मेट्रो में वो कुछ हैं अच्छी पोस्ट पे, मतलब पूरा मेट्रो अंडर वही देखते हैं सब कुछ, कहाँ पे क्या किसकी पोस्टिंग करनी है, कौन बंदा आएगा नहीं आएगा, तो वही हैंडल करते हैं। तो इस तरीके से डाउनफॉल आता है जब मतलब आप जिनको कंट्रोल करने पे आ जाए ना, तब जिन आपके साथ ये एक्टिविटीज़ करता है कि वो आपको इतना डाउनफॉल आ जाएगा ना, आप उठ भी पाओगे फिर गिर जाओगे। तो जिनको कंट्रोल करा जा सकते हैं? जिनको कंट्रोल मतलब ये नहीं कह सकते कंट्रोल करा जा सकता है, बट जब आप उस पर रिचुअल परफॉर्म्स करते हैं ना, तब ये चीज़ें होती है। अब अगर मैं ही हूँ, कोई मेरी ही मतलब प्योर सोल पे अगर कोई चीज़ें करेगा तो मेरी सोल फाइट तो करेगी। और वो तो वैसे भी डेविल्स और इन सब चीज़ों में आता है, तो वो तो ज़्यादा पावरफुल है इन सब चीज़ों से। तो वो ऐसा नहीं कि आपने एक बार रिचुअल किया हो गया। आप कभी ये चीज़ नोटिस करना कि जब हम किसी चीज़ के लिए कोई काम करते हैं, इनको से एंटिटीज़ को हटाने का, तो इनमें एक रिचुअल से काम नहीं होता है। वी हैव टू परफॉर्म मेनी रिचुअल्स। आपने भी अपने गले में कुछ पहना हुआ है ताबीज़ टाइप? हाँ, ये एक्चुअली मेरी मोम ने मेरे को दिया था जब वो मेरे साथ बैंगलोर वाली एक्टिविटीज़ हुई थी कि पीजी पे डोर ओपन करना और कोई है नहीं बाहर, पूरा पीजी मैंने देखा था। मतलब वो तो एक्चुअली शॉकिंग था, पूरे पीजी में कोई नहीं था, मतलब जो केयर टेकर था वो भी वहाँ नहीं था। और मेरे को ना नींद वहाँ बहुत कम आती थी। क्या था, जैसे पीजी है और पीजी के सामने बहुत सारे पेड़ है और सुनसान एरिया था, मतलब और सस्ता पीजी था, 7,500 या 8,000 में डबल शेयरिंग में मिल गया था। बैंगलोर में ऐसी चीज़ मिले तो कौन ही छोड़ेगा। तो वहाँ पे फिर मेरे साथ ये हुआ कि जैसे हम आ रहे हैं, हमें कुछ फील होता था कि कोई आ रहा है रूम में या फिर कोई बाहर है कॉरिडोर में। मतलब हम सीढ़ियों पे भी बैठ रहे हैं तो मेरे को डर सा फील होता था, मैं सो ही नहीं पाती थी वहाँ। ये 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, फिर सुबह उठ के ऑफिस जाना। तो मैंने मम्मी को बताया कि मैं सो नहीं पाती हूँ और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्यों। और फिर एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे रूम में कोई नहीं, मेरी जो रूममेट है वो बाहर गई हुई थी रात को। अब मैं ऑफिस से आई, मैंने चेंज वेंज करके खाना वाना खा के मैं बैठ गई। अब ये 12:30 बजे के आसपास का इंसिडेंट है। मेरा डोर नॉक हुआ तो मुझे लगा शायद वो लड़की आ गई है, तो मैंने एक बार में पूछा कि कौन कौन, तो आवाज़ नहीं आई। दोबारा नॉक हुआ तो दोबारा उठ के मैं गई तो पूरे पीजी में कोई नहीं है। मैं पूरा पीजी घूम के आई हूँ, कोई नहीं है। मैंने सुबह पूछा केयरटेकर से कि आपने डोर नॉक किया था या कोई था रात को, कोई आया था? कोई नहीं आया। सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं लगा था? सीसीटीवी नहीं थे वहाँ पे, क्योंकि नया पीजी बनवाया था उन्होंने, तो सीसीटीवी नहीं लगवाए थे। तो जब ये इंसिडेंट मैंने अपनी मोम को बताया था, फिर उन्होंने मेरे को ये दिया कि ठीक है इसको पहनो बनवा के। और ये भी ऐसा है कि ये जैसे कहीं फंक्शन है, दिवाली या होली है, तो ये मेरे को उतरवा के दूसरा बनवाना पड़ता है, वो पहनना पड़ता है। मतलब ये कहते हैं धागा उतर जाता है। किसी ने बताया था क्या कि आपके ऊपर कुछ है? मतलब बताते तो हैं ही लोग, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे को पता है ये चीज़ गलत है और मैं अपने सेंसेस में हूँ, पर मैं वो काम कर देती थी, जिससे बाद में मेरे को ही दिक्कत होती थी। जैसे कुछ भी है, आप जैसे बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे, जैसे पर्सनल भी इंसिडेंट है या कुछ भी है, तो मतलब मेरे को खुद के डिसीजन मेक नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली मेरे को ये था कि मुझे पता है ये चीज़ गलत है और इसका रिजल्ट क्या होगा, बट ठीक है मैंने कर दिया। और बाद में मेरे को पता होता था कि ये तो मेरे को पता ही था, मैंने क्यों किया। फिर ये ताबीज़ के बाद सब ठीक है? तो अभी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, मतलब सो जाती हूँ मैं, अकेले भी मैं कहीं चले जाती हूँ तो मेरे को डर नहीं लगता ऐसे सच की ठीक है कोई पीछे से आ रहा है, इधर से आ रहा है, एवरीथिंग इज। तो मम्मी ने बताया कुछ कि किसी ने भेजा था, लगाया था, पैर पड़ गया, पूछा किसी से? मम्मी ने, मतलब हमारे नॉन वन थे एक, उनको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं मेरी फैमिली में, मतलब नहीं कर दिया? नहीं, उन्होंने किया नहीं था, उन्होंने तो सोल्यूशन दिया था। अच्छा। तो उन्हीं से उन्होंने पूछवाया था, तो उन्होंने ये बोला था कि इसका जो दिमाग है मतलब वो पोजेस किया हुआ है, कि जैसे कोई करा दे, जैसे सपोजेट, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे, मतलब मैं डिसीजन ही नहीं ले पाती थी या मैं डिप्रेशन में चली जा रही थी। मेरे को पता है कि ये चीज़ गलत है, मेरे को करनी है, पर पता है मेरे पेरेंट्स को दुख होगा पर मैं करूँगी, मेरे को पता है चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस क्या, पर मैं कर देती थी। मतलब उस टाइम पे मेरे को ये नहीं होता था कि मैं एक बार सोच लूँ, वो चीज़ मेरे सामने और मैंने कर दिया, ख़त्म। तो फिर उन्होंने जब धागे वागे बनवाए, मेरा दिखाया, पानी वानी भी मेरे को बहुत पिलाया गया, ये सब चीज़ें हुई तब जाके। और पानी पीने के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत रिलैक्स और बहुत ऐसा फील हुआ कि कितना भारीपन मेरे सर से उतर गया, या कितने दिन बाद मैं रिलैक्स हुई हूँ। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब ये तो उन्होंने नहीं पूछा किसने क्या कराया, इसी क्वेश्चन पे मैं आने वाला था, ये पता नहीं चला कि मतलब किसने ये मैंने भी नहीं पूछा और फिर मम्मी ने भी मुझसे ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। तो ये तो सबसे मेन क्वेश्चन तो यही होता है। मतलब मुझे ये था कि ठीक है, मतलब मैं नहीं मानती थी ये सब चीज़ जब वो करा रही थी, तो मुझे ये था कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे से पूछो ना, मैं क्यों परेशान हूँ, तुम लोग ये तो पूछ नहीं रहे हो, तुम ये सब इन चीज़ों में पढ़ रहे हो। तो वो फिर इन चीज़ों में मेरे साथ ज़्यादा उस टाइम पे बात नहीं करते थे कि ठीक है एंटिटी का पता चला? पी लो।
मतलब एंटिटी नहीं कह सकते, जैसे थोड़ा बहुत कुछ कोई करा देता है ना कि काम ना चले, चीज़ें दिमाग ना बांध दो। बने, दिमाग बांध दो, ये चीज़ इस तरीके का कुछ करा दे, तो वैसा ही कुछ था। कौन सा सन की बात होगी? ये अभी 2024 की तो बात है, तब 23 का मेरी आपसे लास्ट। बात होती थी एग्जैक्टली। और आपके सारे उल्टे काम ही होते थे। हाँ, जब मैं तुम्हें बताती थी कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये चीज़ें हो गई। लेकिन इस दौरान आप मंदिर भी जाती थी काफी, वृंदावन भी कई चक्कर कटते थे। मैंने वृंदावन के चक्कर काटने बंद कर दिए थे, मतलब मान लो नवंबर के बाद से। नवंबर के बाद से मैं अभी तक भी मैं वृंदावन जाती हूँ, ना मैं परिक्रमा दे पा रही हूँ, ना ही मैं बिहारी जी के दर्शन कर पा रही हूँ। क्यों? आई हैव प्लान मेनी टाइम्स कि नहीं आज मैं दर्शन करूँगी, और फिर कुछ ऐसा होता है कि कहीं और निकल गए, कुछ काम आ गया, किसी का फ़ोन आ गया, वापस आ गए ऑफिस का, ये वो, और मैं नहीं कर पाती दर्शन। ये सच है। और मैं मतलब इतनी बार प्लान कर चुकी कि नहीं मैं जाऊँगी, मैं आपको दर्शन करने हैं, मेरे को दर्शन करने, और मैं नहीं कर पाती। मैं परिक्रमा भी नहीं लगा पा रही अभी, और मेरे को भी नहीं पता क्यों। ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत अचंभित है कि जहाँ मैं हर बार जाती थी परिक्रमा करने हर संडे, और अब मैं नहीं जा पाती हूँ। तो ये चीज़ थोड़ी तो इफेक्टिव होती है। और नवंबर के बाद से मतलब आप कह सकते हो कि मैं अब गई हूँ जाके वृंदावन लास्ट मंथ, तो तब तो मैं जा ही नहीं पा रही थी, अब मन ही वो नहीं करता था। जब लास्ट गए थे तब परिक्रमा दर्शन नहीं हुए, परिक्रमा नहीं हुई, गई दोस्त के घर रुकी और वापस आ गई। बताओ। ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं ये सेट करके जाती हूँ कि नहीं सुबह उठूंगी और बिहारी जी के दर्शन करूंगी। प्रेमानंद जी के दर्शन भी नहीं कर पा रही हूँ मैं कि 2 बजे उठ के जाऊंगी, मैं उठ ही नहीं आने वाला, ठीक है नहीं जाना, ऐसा हो जाता। और पहले मुझे ये होता था कि नहीं मुझे करना, मेरे सर में भी दर्द होता था ना, तो भी मैं ट्रैवल करके जाती थी और मैं परिक्रमा लगाते लगाते मेरा सर का दर्द ठीक हो जाता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अब मैं मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि मैं जाके परिक्रमा लगा लूँ। तो फिर आप कैसे बिलीव कर सकते हैं इस चीज को कि आप ठीक हो गई हैं? मतलब प्रॉपर ठीक नहीं कह सकते, पहले तो मैं वहां तक पहुंच भी नहीं पा रही थी ना, अब एटलीस्ट वहां जा तो रही हूँ, उस भूमि पे पैर तो मैंने रख दिया कि हाँ मैं आ गई। धीरे धीरे ये भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक किस्सा आप और बता रहे थे जो आपके रिलेटिव में किसी के साथ हुआ था। हाँ, एक्चुअली हमारे एक दूर के ना मतलब फैमिली में ही था, हमारा भाई था, तो अभी भी है स्टिल। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे घर कुनबा नहीं होता, जैसे गांव में फैमिलीज होती हैं, तो मामा फिर उधर मामा उधर मामा। एग्जैक्टली। तो एक भैया थे, मतलब उनकी पूरी फैमिली थी, वो एक ही तरीके की उनकी कॉलोनी थी, उसी में रहते थे सब लोग। तो वहाँ पे उनकी वाइफ ने मतलब सुसाइड कर लिया था। तो सुसाइड मतलब उन्होंने जहर वहर खा लिया था, और वो फिर होता है ना कि सुसाइड कर लिया पुलिस से बचने के लिए, ये सब करके, तो उनको अजल मजल या जो भी होता है क्रियाक्रम वो कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, अब मतलब उनके 2 बच्चे थे, तो अब क्या होने लगे कि चीज़ें मतलब ठीक चल रही हैं, ठीक चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, बच्चे उनके घर के आसपास जाके खेलते थे। तो जो हमारे रिलेटिव्स थे, जो हमारे नॉन वन थे, उनके साथ ये हुआ कि उनके बच्चे पे वो पोजेस हो गया, वो जो लेडी थी। अब जैसे उस बच्चे के मॉम एंड डैड हैं, तो उन मॉम एंड डैड पे क्या इफेक्ट होने लगा कि वो मॉम को बिल्कुल साइड, कि तुम हट जाओ और तुम बदतमीज हो, गालियाँ देना, कम उम्र में बदतमीजी करना मम्मी के साथ अपनी, और अपने पापा को बहुत क्लोजली गले से लगाना, अच्छा जी। ये सब होने लगा। रात को उठ के कोई छोटा बच्चा 5 या 6 साल का रात को उठ के 3 बजे रो रहा है, खुद से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, एसी चल रहा है, सब नॉर्मल है, उठ के रोने लगे। और मम्मी पास आके तुम तो दूर रहो मुझसे, मतलब तू तड़ाक से बदतमीजी जिसे कहते हैं ना, वो करना उसने शुरू कर दी थी। और सामान उठा उठा के फेंकना, रो देना, किलसना, गुस्सा करना, और मम्मी को, और उसकी जबान पे सिर्फ एक ही टोन रहती थी कि जहर खा के मरूंगा। 5 साल का बच्चा क्या जानता है जहर खाना, उसको पता क्या है जहर क्या होता है, कि मैं तो जहर खा के मरूंगा, जहर खा के मरूंगा, जहर खा के मरूंगा। उसके बाद तो मेरे को कॉल आया, मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है उनके साथ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर नॉन वन जो हमारे थे उन्हीं को दिखाया गया, जब उसको लेके जा रहे थे ना उसके मतलब रिचुअल्स के लिए, इन सब के लिए दिखाने के एक्चुअल में क्या सीन है। और मेरे को ये चीज़ ना उस लड़की ने भी बताई थी जो वहाँ पे मेरे साथ रहती थी पीजी में। तो मैंने उसको बताया कि देख ऐसी ऐसी चीज़ें उस बच्चे के साथ हो रही है, तो अगर तू मतलब इन सब में जानती है तो तू देख ले। तो उसने ये बताया था कि कोई लेडी है जो उसको परेशान कर रही है, तुम्हारी फैमिली से ही या उनकी फैमिली से कोई लेडी है जो उसको परेशान कर रही है। तो मैंने कहा पागल वागल हो गई है, मैंने उसको मतलब इग्नोर कर दिया। फिर जब उन लोगों ने ये चीज़ें दिखाई, ये चीज़ें पता चली, तब एक्चुअल में पता चला कि वो लेडी इस पे आती हैं, मतलब इसको पोजेस कर रखा है। एंड जो उस बच्चे के फादर थे या जो भी थे, मतलब उन्होंने ही उसको थोड़ा अजल मजल करने में वो गए थे उनके साथ या ये सब किया था, तो उस चक्कर में वो उन पे आती थी। बट ये नहीं पता चला उस औरत ने सुसाइड किया क्यों। मतलब पता था बट वो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, तो वी अच्छा। कांट शेयर, तो थोड़ा पर्सनल था जो भी था।
तो जैसे लड़ाई वगैरह हो जाती है, इस तरीके की कोई एक्सट्रीम उनकी लड़ाई हो गई थी, उन्होंने फिर मतलब खाया तो वो इस पर्पज से था कि बच जाऊंगी, मतलब एक धमकी देनी थी। एग्जैक्टली। बट वो हुआ उल्टी चीज़ें पड़ गई। उनके 2 बच्चे भी थे, अभी तो खैर बड़े बड़े हो गए, 2 बच्चे थे, अब वो भैया भी थे फिर, तो वो चीज़ें फिर उस बच्चे पे हावी हुई जब वो दिखाई गई। और जब उसको ले जा रहे थे ना ये सब रिचुअल कर, तो ही वाज लाइक कि मेरे को सुई चुभ रही है, मेरे को नीचे उतारो, मेरे को बाइक से नीचे उतारो, मेरे को कुछ चुभ रहा है, तो चुभ रही हैं चीज़ें। और जब रिचुअल्स उसका परफॉर्म किया तब भी उसको, जैसे 1 बार 3-4 बार में होती है पूजा वगैरह पाठ हुआ, तब भी उसको चीज़ें फील होती थी कि मेरे को मम्मी कुछ चुभ रहा है इधर। पर ये चुभने वाली चीज तो ब्लैक मैजिक में होती है। नहीं, जैसे हम किसी पे रिचुअल करते हैं ना, जैसे कोई पूजा पाठ होती है और कोई मतलब ऐसे पोजेस होता है बच्चा या वैसे, तो उसको मतलब सुई जैसा कुछ चुभता है। ये मेरी दादी भी बताती थी, मेरी मम्मी ने बताया कि सुई जैसा चुभता है, कि जैसे यहाँ कोई कुछ चुभा रहा है या इधर कुछ हो रहा है, इस तरीके से। तो इस तरीके की चीज़ें उसके साथ हुई हैं। और 5 साल का बच्चा जहर खा लूँगा क्या जाने, अब एवरीवन वो शौक कि भाई ये क्या हो रहा है इसके साथ। हमें तो ये था कि रो रहा है, डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम होगी पेट में या जो भी है, इसको दिखा लो। बट बाद में चीज़ें पता चली जब वो एक्टिविटीज़ ही करने लगा, मम्मी को बिल्कुल साइड कर देना, उसको पापा के गले लगना, पापा के पास सोना, उन्हीं के साथ रहना, और मम्मी को तो मतलब गालियाँ तक वो देता था। तो रीजन क्या था कि पापा के साथ ही रहना है, मम्मी के साथ नहीं क्योंकि रहना है? जो पेरेंट थे उसके, जो फादर थे उसके, वो बेसिकली उस चीज़ में इन्वॉल्व थे। मतलब वो गए थे, जैसे अच्छा। उनको क्रियाक्रम होता है उसमें जा गए थे लेके सामान, वो ही उन चीज़ों को सबको कर रहे थे साइड की, पुलिस ना आए, ये चीज़ ना हो, वैसा ना हो, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया। एग्जैक्टली। तो वो उन्हीं पे हावी हो गया कि तुम ही आए थे और अब ठीक है, तो उस फैक्टर में उस बच्चे पे आए। फिर उन्होंने फिर धागे वागे बनवाए, अपना घर वर कीलवाया, तो अभी सब ठीक है। उसको बच्चे को अवॉइड करते हैं कि उधर की साइड ना जाए, वो बहुत कम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी टाइम बाद निशा आई चैनल पर, और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने चीज़ें नैरेट की, बताई, जो रियल घटनाएं थी, उससे शायद कोई ना कोई कनेक्ट कर पा रहा होगा किसी कोने में बैठ के। अगर आप निशा से कनेक्ट होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उनका इंस्टाग्राम ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। आप कुछ पूछना चाहें, बात करना चाहें, कुछ भी कन्वर्सेशन के लिए। और इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे पॉडकास्ट के बाद हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि भाई सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और फिर इस पूरे पॉडकास्ट को शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो हॉरर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, या फिर ऐसे आगे पीछे बच्चों को छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं, जहाँ भी ये वीडियो आपको ठीक लगे। अब देखिए, एक चीज़ जो मैं आपको बड़ी अनाउंसमेंट दे देता हूँ कि कुछ टाइम पहले हमें कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था, जो लोग सट्टा वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते थे, और ये बैटिंग वाले लोग थे। हमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोली भी थी कि हम आपको इतने लैक्स दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। हमने उस चीज़ का प्रमोशन नहीं करा, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा फेसबुक पेज हैक कर लिया है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर रहे हैं, इट्स ओके, क्योंकि अभी हमने फेसबुक इंस्टाग्राम की नज़रों में इस चीज़ को डाल दिया है। वापस आने की थोड़ी बहुत गुंजाइश है, लेकिन मेरे को उम्मीदें दिखती नहीं है। लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ कि अगर वहाँ पे जैसे गंदी रील्स अपलोड हो रही हैं, तो उसी के साथ अगर वहाँ पे बैटिंग, प्रमोशन कुछ भी आपको दिखता है, तो प्लीज़ एंटरटेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम नहीं कर रहे हैं। और अगर आप एंटरटेन कर रहे हैं, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे। मैं हर वीडियो में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जो नई चीज़ हम कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए, कि हमने एक नया इंस्टाग्राम स्टार्ट किया है, और उस इंस्टाग्राम पे हम रियल केसेस कवर कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो शर्मा शर्मी में अपने इंसिडेंट नहीं भेजते कि भाई हमारा तो सिर्फ 3 मिनट का इंसिडेंट है, 4 मिनट का इंसिडेंट है। तो इंस्टाग्राम आईडी आपको नई वाली हमारी स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो उस पर आप कनेक्ट होइए, अपने रियल इंसिडेंट भेजिए। और इसके बाद देखिए, जैसे निशा ने इतना सब कुछ बताया, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आप अगर आना चाहते हैं कैमरे पे, तो आप आके बता सकते हैं। सिंपली पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर आपको दिख रहा है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना, और मेंशन कर देना कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो प्यार आप दे रहे हैं, उसी तरीके से बनाए रखिए। और आखिरी में जो चीज़ समझ में आती है कि कोई काम जब नहीं आता तो माँ बाप ही काम आते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके उनसे प्यार बना के रखिए। छोटे छोटे गिफ्ट, कुछ ऐसे सरप्राइजिंग चीज़ें कर दीजिए जिनसे उन्हें खुशी मिल जाए। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।